ऐलान करता हूँ कल लब तो मशारिक अर्द व मगारिबहा फलम अजिद अहदन अजदरा अहसना अकमला अशरफ मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन काद वकाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया और रसूल के बिल्कुल आखिर में अपने महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर मबूस फरमाया है और इस शान के साथ आपकी बेइज्जत हुई है कि अल्लाह ने आपके साथ मोहब्बत को ज़रूरी, लाजिम और फ़र्ज़ करार दिया है और ईमान वालों को ये बात बता दी कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते कि जब तक तुम्हें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं होगी। कुरान पाक में वाज़े तौर पर इसका ऐलान फरमा दिया कि मेरे नबी आप इनसे कह दीजिए कुल इन काना आबाउकुम, रिश्तों को गिना गया कि तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हारी औलादें, अबनाउकुम, इखवानुकुम, तुम्हारी बरादरियां और तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, और अगर ईमान वाली औरत है तो उनके खामंद, और तुम्हारे वो माल कि जिनको तुम गिन गिन कर संभाल कर रखते हो, तुम्हारी वो तजारत और तुम्हारे वो कारोबार, तख़शौना कसादहा, जिनमें नुकसान की वजह से तुम्हें खतरे लगे रहते हैं, व मसाकिन, तुम्हारे रहने की झोंपड़ियाँ, तुम्हारे रहने के घर, तुम्हारे रहने के मल्लात और कोठियाँ, तरज़ौनहा, कि जिनमें रहना तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। अब इन सारी चीज़ों को गिना, रिश्ते भी, वालिदैन भी, औलादें भी, भाई भी, बीवियां भी, तुम्हारी तजारत भी, तुम्हारा माल भी, तुम्हारा कारोबार भी, ये सब कुछ कि जो इस दुनिया में तुम्हारी मता है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल से तुम्हें ज़्यादा महबूब है, इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में
अल्लाह और उसके रसूल से की मोहब्बत से ज़्यादा है, तो फिर फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, इंतज़ार करो कि अल्लाह की ज़ात अपना अजाब तुम पे नाज़िल करेगा। तो पता क्या चला कि ईमान वालों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाजमी और ज़रूरी है। और इसी का ऐलान रब्बुल आलमीन ने मेराज के सफ़र में भी फरमा दिया था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर पहुंच गए, कुरान पाक ने जो उसका नक्शा खींचा कि मेरा महबूब पैगंबर अपने रब के इतने करीब हुआ, फ़कान काब कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ कि जितना दो कमान आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं, इससे भी ज्यादा करीब हुआ है। अब ये दो कमान एक दूसरे के करीब होते हैं, क्या मुराद है इससे? तो अल्लाह ने ये जो मिसाल जिक्र की है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये अरब के मुहावरे और वहां के रवाज के मुताबिक है, क्योंकि कुरान पाक अरब में नाजिल हुआ। अरबों की जो रस्म रवाज थे उनका हवाला भी कई जगहों पर मिलता है और उनकी आदात हालात का भी तज़किरा है। मिसाल के तौर पर सूरह नहल की एक आयत है, वला तकूनु कल्लज़ीन नक़ज़त गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, उस औरत की तरह ना हो जाना कि जो ऊन काटने के बाद अपनी सारी मेहनत को ज़ाया कर देती है। अब ये क्या था? तो मक्का के मुफस्सिरीन ने लिखा, मक्का मुकरमा में एक औरत थी, पागल थी, बूढ़ी औरत है, पागल है, और सुबह को वो चरखा लेके बैठ जाती, ऊन भी अपने करीब रख लेती। अब उसको काट काट के वो धागा बनाती रहती, दिन भर वो गोले बन जाते, उनको इकट्ठा करती रहती। जब शाम होती थी, अपनी दिन भर की मेहनत पे पानी फेरते हुए उनको तोड़कर गंदी नाली में फेंक देती थी। अब पीछे क्या रहा? सवाए थकावट के उस औरत को कुछ भी याद नहीं आया, जो अपनी पूंजी थी वो भी ज़ाया कर बैठी है। अल्लाह ईमान वालों को कहते हैं कि ईमान लाने के बाद ऐसा अमल न करना कि जिसकी वजह से तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। मिसाल किसकी दी? इस औरत की। अब मुफस्सिरीन ने यहां भी लिखा कि यह जो जुमला है फ़कान काब कौसैन औ अदना, कि मेरा पैगंबर मेरे इतने करीब हुआ कि जितनी दो कमाने करीब होती हैं इससे भी ज्यादा करीब। अब ये क्या था? तो ये अरब में एक रस्म थी, उनके यहां एक रवाज था। क्या? उनके यहां जंगें होती थी, एक कबीला दूसरे कबीले के साथ लड़ता, आपस में उनकी जंगें चलती थी। अब जाहिर है जो लोग जंग कर रहे हों तो उन्हें अपने साथ मदद की जरूरत पड़ती है। अब कुछ खानदानों को अपने साथ जोड़ लेते थे। एक खानदान यहां से लड़ रहा है, अब इन्होंने दो तीन खानदान अपने साथ जोड़ लिए, इनको वो अपना हलीफ कहते थे। हलीफ हैं ये उनके इत्तेहादी हैं। वो भी अपने साथ दो चार खानदान जोड़ लिए। अब यूं पूरे इलाके में, पूरे शहर में वो जंग जो है वो फैल जाती थी, कुछ कबीले इनके साथ कुछ उनके साथ। अब इत्तेहाद हो जाता, इस कबीले ने उस कबीले के साथ इत्तेहाद कर लिया है, अब मिलकर लड़ेंगे। हमारा दोस्त भी मुश्तरक है और हमारा दुश्मन भी एक ही और मुश्तरक है। अब उसका अमली ऐलान करना है, अरब के सारे लोगों को बताना है आज के बाद
हम दो खानदानों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया है, अब हमारा नफा और नुकसान एक है, हमारा दोस्त और दुश्मन एक है। अब इसके लिए क्या करते थे? कोई ऐलान नहीं करना, कोई और बताने का जरिया नहीं, सारे लोगों को एक खुले मैदान में दावत दे के इकट्ठा करते, मैदान में आगे खड़े हो जाते, दोनों खानदानों के जो सरबराह हैं वो दोनों आ जाते। अब एक अपनी कमान पेश करता, दूसरा अपनी कमान पेश करता था। अब दोनों कमानों को जोड़कर बांधकर एक ही कमान बनाई जाती। अब उसमें तीर डालकर दोनों सरदार अपने हाथों से पकड़कर फजा में उसको फेंक देते थे तीर को। गोया कि यह ऐलान होता था, लोगों हमने आपस में आज जो है वो इत्तेहाद कर लिया है, आज के बाद जो इनका दोस्त है वो मेरा दोस्त है, जो इनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये उसका जरिया होता था। अब अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने यही बात बयान की, फकान काबा कौसैनी आओ अदना, कि जिस तरह तुम ऐलान करते हो कि आज के बाद तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मैं अपने पाक पैगंबर को अर्शे बरी पे बुलाकर ऐलान करता हूं, लोगों आज के बाद जो मेरे नबी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो मेरे नबी का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। ये है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी मोहब्बत अल्लाह ने ईमान वालों पर फर्ज करार दे दी, फर्ज है, लाजिम है। अब ये मोहब्बत फर्ज क्यों हुई, ये तो आगे बात होगी। यहां एक सवाल और भी है कि मोहब्बत या नफरत दोनों ये फितरी चीजें होती हैं, ये जबरी नहीं होती। फिर अल्लाह ने यहां जबर के साथ क्यों कह दिया, बाई हुक्म क्यों कह दिया, बाई आर्डर क्यों कह दिया, बिल जबर क्यों कह दिया? मोहब्बत कीजिए, मेरे नबी से प्यार हो तुम्हें, मेरे नबी से मोहब्बत हो, उनकी अकीदत हो। अब ये तो जबरी चीज नहीं है, ये तो मजाज में जब बात आती है तब जो है मोहब्बत होती है। डंडा लेकर जबरदस्ती किसी जरिए से कोई किसी को दोस्ती पर और दुश्मनी पर मजबूर नहीं कर सकता, ये इंसान के अंदर के जज्बात होते हैं। तो यहां कैसे फिर अल्लाह ने कह दिया कि मेरे नबी की मोहब्बत तुम पे लाजिम और फर्ज? तो देखें, सीधी सी बात है, एक आदमी झूठ बोलता हो, एक आदमी बददियानती करता हो, एक आदमी खाइन हो, एक आदमी मुनाफकत करता हो, एक आदमी दूसरे पे जुल्म करता हो। अब उसकी ये हरकतें देखकर क्या होगा, क्या होगा? आपको उससे मोहब्बत होगी या नफरत होगी? नफरत होगी। नफरत क्यों होती है? ये आदमी झूठ बोलता है, इसके झूठ बोलने की वजह से मुझे नफरत है। ये आदमी बददियानत है, ये आदमी खयानत करता है, ये आदमी जालिम है, इनकी इन आदात की वजह से मुझे इनके साथ नफरत है। अगर किसी की बददियानती की वजह से, उसकी खयानत की वजह से, उसके झूठ बोलने की वजह से, उसके बुरे अखलाक की वजह से उससे नफरत हो सकती है, फिर वो शख्सियत जिसे दुश्मन भी सादिक और अमीन कहता था, जिसकी अमानत पर सारी दुनिया गवाही देती थी, जिसकी सदाकत को सारी दुनिया तस्लीम करती थी, जिसके हुस्न अखलाक को अल्लाह ने कुरान में बयान किया हो, जिसकी एक एक अमल और अदा को अल्लाह ने तारीफें करके कुरान में जिक्र किया हो, फिर ईमान वालों को अपने पैगंबर के साथ मोहब्बत क्यों नहीं होगी? भाई अदात से तो नफरत होती है, तो अच्छी अदात से फिर क्या होता है? प्यार और मोहब्बत होता है। अल्लाह ने गोया के बता दिया कि मैंने अपने नबी को बनाया ही ऐसा है, जिस आदमी के अंदर शराफत हो, अल्लाह ने जिसको अकल से नवाजा हो,
जिसकी इंसानियत अभी जिंदा हो, एक लम्हे के लिए भी मेरे पैगंबर की ज़ाते अक़दस पे नजर करेगा, बेसाख्ता उसके दिल में मेरे नबी का मोहब्बत और प्यार पैदा हो जाएगी। बनाया जब ऐसा है, उस आप पहले अता किए, ऐलान रब ने बाद में किया। तो नबी की मोहब्बत अहले ईमान पर लाजिम और फर्ज है। और मेरे दुनिया में आप देखें, जिसके साथ मोहब्बत होती है वजूहात होती हैं, इसलिए मोहब्बत है कि इसमें कमालात हैं। पहली वजह क्या होती है? कमालात। किसी का कोई कमाल देखा, किसी का कोई फन देखा, किसी की कोई खूबी देखी, क्या हुआ? मोहब्बत हो गई। या दूसरी वजह है उसका हुस्न जमाल, किसी की खूबसूरती देखी, हुस्न देखा, उससे मोहब्बत हो गई। या तीसरी वजह है किसी के एहसानात, किसी ने आपके साथ नेकी की है, मुश्किल वक्त में काम आया है, आपके साथ कोई भलाई की है, आपके साथ कोई नेकी की, अच्छाई की, एहसान किया है, फिर आप क्या करते हैं उसके साथ? अगर बंदे के अंदर वो निमक हलाल हो तो अपने मौसम के साथ उसको मोहब्बत पैदा होगी। अब ये तीन वजूहात होती हैं। अब इन वजूहात की बुनियाद पर अगर इंसान आका कायनात की सीरत का मुताला करे, आपकी पूरी हयात तय्यबा वो कमालात से भी भरी हुई है। कितने कमाल अल्लाह ने अपने नबी को अता किए थे। 1,24,000 अंबिया और रसूल को जितनी खूबियां, जितने मोजज़ात, जितने कमालात अल्लाह ने अता किए थे, उससे कहीं बढ़कर वो सारे कमालात अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को अता कर दिए थे। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमा दारंद तू तनहा दारी, कि मेरे नबी अल्लाह ने जो साफ 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 करके अपने नबियों को अता किए थे, वो सारे के सारे उसाफ अल्लाह ने आपको अता कर दिए। तो ये मेरे नबी के कमालात हैं। अब बात आ गई हुस्न जमाल की, तो अल्लाह के नबी से कायनात में खूबसूरत और हुस्न जमाल का मालिक भी कोई नहीं। वो लोग कि जो पैगंबर की महफिल में रहा करते थे, आपके सामने कलमा पढ़ा, आपके शागिर्द हैं, पैगंबर के सहाबा हैं, आपका दीदार करते थे। अब उन्होंने जो नक्शे खींचे हैं ना, अहादीस में उनके वो जुमले मौजूद हैं कि मेरे नबी कैसे थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत रंगत वाले थे। आपका चेहरा ऐसा था जैसे कि चमकता हुआ चांद हो। और एक सहाबी कहते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, कहते हैं मैं रात को बाहर निकला, मस्जिद में आया, अभी मस्जिद के सेन में था, अल्लाह के नबी भी तशरीफ ले आए। और रात कैसी थी? 14वीं की रात थी, सामने चांद भी चमक रहा था और इधर से अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। अब मैं दरमियान में खड़ा हूं, अल्लाह के नबी भी करीब आ गए हैं, उधर चांद भी नजर आता है। अब कहते हैं अचानक मेरी ये कैफियत बन गई, कभी मैं चांद की तरफ देखता था, कभी जो है वो आका कायनात के चेहरे की तरफ देखता था। फिर एक नजर चांद पर, दूसरी नजर आका कायनात के चेहरे पर, और बार बार देखने के बाद आखिरकार मुझे जो बात समझ आई है वो यही थी, अल्लाह की कसम, चांद में वो खूबसूरती नहीं है जो अल्लाह ने अपने नबी की जात में रखी है। अब इसकी हदीस की तशरीह में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह उन्होंने एक बात तहरीर फरमाई है। फरमाते हैं वजह क्या है कि मेरे नबी का हुस्न चांद से भी ज्यादा था। वजह क्या है? कहते हैं फनूर वजही जातियुन,
कि मेरे नबी के चेहरे का नूर मुस्तकिल है। जाती से मुराद क्या है? मुस्तकिल। मेरे नबी के चेहरे का हुस्न, आपकी चमक दमक और नूरानियत मुस्तकिल है, शुरू से आखिर तक, उसमें कमी नहीं है, उसमें कमी नहीं आती, उसमें खामी नहीं है, उसमें दाग नहीं है, उसमें निशान नहीं है, मुस्तकिल है। और चांद, पहले तो चांद की रोशनी अपनी है ही नहीं। ज़ौल कमर मुस्तफ़ाद मिन ज़ौइ शम्स, साइंसदान आज भी यही कहते हैं कि चांद खुद रोशन नहीं, और हकीकत भी यही है। चांद क्या है? काला स्याह है, काला है बिल्कुल। जो गए हैं लोग इस पर, वो देख के आए हैं, तस्वीरें बनाई हैं, काला स्याह। अब ये चमकता क्यों है? इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। इसकी रोशनी ये सूरज से उधार ली गई है। ज़ौल कमर मुस्तफ़ादुम मिन ज़ौइ शम्स, इसकी चमक सूरज से उधार ली गई है। और मेरे नबी के चेहरे की चमक मुस्तकिल और उनकी जाती है, वो किसी से उधार नहीं लेगी मखलूकात में से। फिर चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी जो है वो चांद गिरन लग जाता है, कभी आता है, कभी बादलों में छुप जाता है। मेरे नबी का हुस्न उसके मुकाबले में ज़्यादा और वसी और ख़ूबसूरत इस वजह से है कि चांद के अंदर ये सारी खामियां हैं, मेरे नबी के हुस्न में कोई खामी नहीं। तो ये हुस्न बयान किया है। और एक सहाबी कहते हैं, शमाइल तिरमिज़ी में उनकी रवायत है, कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने आपके चेहरे का हुस्न देखा, और फिर वो जुमला कहा, कअन्न शम्स तजरी फी वजही। अब लफ्ज़ी माना क्या बनता है? लफ्ज़ी माना ये होता है, यूं लगता था कि सूरज आपके चेहरे में चलता है। तजरी फी वजही, सूरज आपके चेहरे में चलता है। ये क्या है? अभी समझ नहीं आ रही थी। अब ये पहली हदीस और साइंसदानों की ये तहकीक कि चांद खुद रोशन नहीं। चांद की रोशनी किससे मांगी हुई है? सूरज से। अब ये बात तो क्लियर हो गई, चांद की रोशनी अपनी नहीं, वो रोशनी मांगी गई है सूरज से। अब इस जुमले की समझ आएगी। वो सहाबी ये कहना चाहते हैं कि लोगों, साइंस ने यह साबित कर दिया है कि चांद की रोशनी अपनी नहीं, वो मांगी गई है सूरज से। और मैं पैगंबर के चेहरे को देखकर ये कहता हूं कि सूरज की रोशनी भी अपनी नहीं है, वो मांगी गई है मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे से। अब समझ आइए जुमले की कि सूरज की रोशनी भी अपनी नहीं। कान्न शम्स तजरी फी वजही, मेरे नबी के चेहरे की रोशनी भी ये सूरज से उधार मांगी गई है। ये सूरज भी कभी रोशन ना होता, ये चांद भी कभी रोशन ना होता, पूरी कायनात में रोशनी ना होती जो कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा ना आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़ात है कि जिसने अंधेरों में आकर उजाले और रोशनियां की हैं, तो हुस्न की वजह से। और ये हुस्न जो है मुस्तकिल एक उन्वान है। कितने हसीन थे, वाजमाला मिन कलम तारा, वाक्सना मिन कलम तारा का तो है ही नहीं। वाजमाला मिन कलम ताले दिन निसाऊ, हज़रत हसन इब्न साबित कहते हैं। और ये हसन इब्न साबित है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हसन इब्न साबित हैं जिन्होंने पैगंबर के चेहरे का दीदार किया और कहा करते थे कि जब भी मैं पैगंबर के चेहरे की तरफ नजर करता हूं, आपके चेहरे की चमक की वजह से बेसाख्ता मेरे दोनों हाथ मेरी आंखों पे आ जाते हैं। भाई देखो, रात को जब चांद चमक रहा हो आप देखें, कुछ नहीं होता, देख लेते हैं। सितारे चमक रहे हो हम देख लेते हैं। लेकिन दिन को अभी आप जो है किसी को कहा जाए जाओ सूरज को देखो, अब सूरज को देखेगा, आंखों से पानी बहने लगेगा और देखने की कोशिश करेगा तो बेसाख्ता उसके हाथ उसकी आंखों पे आ जाएंगे।
इतनी चमक, इतनी नूरानियत कि बंदा जब उसकी ताब न ला सके, बेसाख्ता उसके हाथ उसकी आंखों पे आ जाते हैं। हसन इब्ने साबित कहते हैं, मैंने जब भी पैगंबर के चेहरे की तरफ नजर उठा के देखा है, मुझे देखने की हिम्मत नहीं हुई, बेसाख्ता मेरे हाथ मेरी आंखों पे आ जाते थे। इतना चमकदार था मेरे नबी का चेहरा। और यही आसान है। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने उन्हें मिंबर पे बिठाया, तो मेरे मिंबर पे बैठकर मेरी मदह में शेर कहो। अभी हसन इब्ने साबित फिर शेर कहते हैं, पहला जुमला कहा क्या, वाक्सन मिन कलम तरकत तो है ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, इतने खूबसूरत हो। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह ये बात इरशाद फरमाया करते थे, मैं अगर पास होता, हज़रत हसन इब्ने साबित से गुजारिश करता इस जुमले में थोड़ी सी तब्दीली करें। क्या? हज़रत हसन इब्ने साबित ने तो कहा था आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, तो मैं होता ये कहता आज तक कायनात में किसी आंख ने देखा ही नहीं। थोड़ी सी तब्दीली है, वाक्सन मिन कलम तरकत तो है ही निन, आज तक कायनात की किसी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई देखा ही नहीं। ये पहला जुमला था। हसन इब्ने साबित ने कह दिया। अब सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, फरमाती है जिब्रील अमीन आ गए। इसी मजलिस में जिब्रील अमीन आ गए, हसन इब्ने साबित को रोक दिया। मैं अगली बात बाद में करना, पहले मेरी बात भी सुन, क्या है आपकी बात? तो जिब्रील ने कहा, हसन ये बताओ तूने दुनिया में देखा क्या है, तेरी उम्र कितनी है? वो तू तो बशर है, तू तो इंसान है, तू तो बशर है। बशर की विलादत भी होती है, बशर की उम्र भी होती है। तेरी विलादत हुई मक्का में, चंद साल तेरी उम्र है। और नूर जो है ना उसकी विलादत होती है ना उसकी उम्र होती है। विलादत किसकी होती है? मिलाद शरीफ किसका होता है? बशर का। इसलिए तू बशर है, तेरी विलादत हुई मक्का में और मैं बशर नहीं, इसलिए मेरा मिलाद भी नहीं है। मैं तो उस वक्त से हूं जब से अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, उस वक्त से हूं। और तूने क्या देखा? मक्का देखा, मदीना देखा, ताइफ देखा, चंद शहर देखे हैं, चंद साल गुजारे हैं। तू कहता है मेरी आंख ने देखा ही नहीं। तूने क्या देखा? आज सुन, मैं तुझे बताता हूं जिब्रील ने क्या देखा है। फिर जिब्रील कहते हैं, जब अल्लाह ने आसमान बनाए थे मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब अल्लाह ने जमीन बिछाई थी मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब जन्नत बनी थी मैं आंखों से देख रहा था। हजरत आदम की अल्लाह ने रूह फूंकी थी, मैं वहां पे देख रहा था। आदम जन्नत से जमीन पे आए, मैं देख रहा था। हजरत नूह कश्ती में सवार हुए, ये मंजर में देख रहा था। हजरत इब्राहिम को आग के चखे में मैंने देखा है। हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे मैंने देखा है। हजरत जकरिया को आरे के नीचे चिरते हुए मैंने देखा है। हजरत इस्माइल को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठाते हुए मैंने देखा है। अपने नबी की विलादत का मंजर मैंने देखा है। ताइफ का मंजर मैंने देखा है। कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा है। सारे नबियों की ज़ियारत की है, उन पे वही लाई है। और मैं ऐलान करता हूँ, कल लब तो मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा फलम अजिद अहदन अजदरा अहसना अकमला अशरफ मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा, मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, लेकिन आमना के लाल से ज्यादा खूबसूरत, इनसे ज्यादा कामिल, इनसे ज्यादा अशरफ, इनसे ज्यादा उसनो जमाल का पैकर अल्लाह की धरती पे मैंने कोई नहीं देखा है।
इसलिए तू क्या कहता है, वाक्सना मिन कलम तरकत तो है ही नहीं। अब दूसरा जुमला फिर उसने कहा, क्या, वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ, मेरे नबी आपसे ज्यादा खूबसूरत तो आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। ये है जी मेरे नबी का हुस्न। अब हुस्न की वजह से प्यार है तो किससे है? सबसे ज्यादा बढ़कर हकदार कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। और तीसरी चीज होती है एहसान, किसी की नेकी। किसी की नेकी है आपके साथ, तो कायनात में हमारा सबसे बड़ा मोहसिन कौन है, जिसने सबसे ज्यादा एहसान किए हो? वो कौन सी जात है? अब देखिए कुरान पाक ने अपने नबी के साथ हमारा एक रिश्ता बयान किया है। रिश्ता क्या है? अन नबीओ औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों को अल्लाह के नबी, अन नबीओ औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अपनी जानों से भी ज्यादा बढ़कर हैं। ये रिश्ता है हमारा अपने नबी के साथ। और ये क्यों है? ये इस वजह से है कि जो हमारा रिश्ता है हमारे वालिदैन के साथ, कायनात में किसी इंसान का किसी दूसरे के साथ जो रिश्ता है वो इतना मुस्तहकम, इतना मजबूत, इतना फायदामंद और इतना करीब का नहीं है जितना अल्लाह के नबी का अपने उम्मती के साथ रिश्ता है। ये हमारे लिए बड़ी शहादत की बात है। हमारे लिए सबसे बड़ी कायनात में फजीलत ही यही है, अल्लाह ने इतना अजीम पैगंबर भेजकर खुद ही बता दिया तुम लावारिस नहीं हो, तुम अपने आप को लावारिस मत समझो। तुम्हारा सबसे करीब तरीन अगर कोई रिश्ता है तो वो मेरे नबी के साथ है। और इस रिश्ते को इतना करीब क्यों कहा? वजह यह है कि वालिदैन बड़ा अजीम रिश्ता है, रिश्तों में सबसे मुकद्दस रिश्ता है। किसी सूरत में बहुत कम ऐसा होता है कि वालिदैन अपनी औलाद का नुकसान चाहते हो, लेकिन इस रिश्ते से भी बढ़कर नबी का जो रिश्ता है ना वो इससे भी बढ़कर है। वालिदैन भी हों, नुकसान ना भी चाहते हों, फिर भी नुकसान हो जाता है। कोई ऐसे फैसला कर जाते हैं उनको नहीं पता होता, गलती हो जाती है, लाइल्मी के तौर पर, लाशऊरी तौर पर, यह बात के हालात में जाकर उनका कोई फैसला औलाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है, भाई भाई के लिए गलत सोच सकता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए गलत सोच सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कायनात में सिर्फ एक ही रिश्ता है जिसमें न किसी नुकसान का खदशा और डर है, न उसमें किसी किस्म का कोई फर्क है, और वो रिश्ता है उम्मत का अपने नबी के साथ। ये है जी अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो बाकी तफसील इंशाअल्लाह इसकी आइंदा जुमा में आपके सामने अर्ज़ की जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत और मोहब्बत नसीब फरमाएं।